2014 में जब नरेंद्र मोदी जी अपनी चुनावी रैलियों के माध्यम से हर जगह एक बात कहते थे, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मेरा वचन है भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। जाग रहा है देश मेरा, भारतवासी जीतेगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। इस तरीके का बुलंद नारा लगाकर माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में कांग्रेस की सत्ता को खत्म करके देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा प्रधानमंत्री चुने गए। देश की जनता को लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने किए वादे के अनुसार देश को नहीं बिकने देंगे, लेकिन आज बड़े आश्चर्य के तौर पर कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से बेचनेकरण की प्रक्रिया मोदी जी प्राइवेट सेक्टर को लाने के लिए प्रयासरत हैं, आने वाले समय में एक नारा ये भी कहा जा सकता है, मैं देश तो बेच के रहूँगा, मैं देश तो बेच के रहूँगा। इस प्राप्त योजनाओं में एक भी योजना ऐसी नहीं है जो युवाओं के हित के लिए काम करे। आज का युवा एक आस लगा के बैठा था मोदी जी की तरफ, मोदी जी आएंगे, रोजगार सृजन करेंगे। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। पश्चिम बंगाल के चुनाव में माननीय अमित शाह जी ने कहा कि हम 75 लाख रोजगार देंगे बंगाल में। हमको तो लगता है कि अमित शाह जी जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देते थे, तो भाई कुछ रिटायर भी तो होंगे ना। तो रिटायर हो गए हैं, 75 लाख वैकेंसीज खाली है। तो बंगाल के जनता के लिए जो लोक लुभावने वादे किए हैं उन्होंने, इस तरीके का देश के साथ, देश की जनता के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इसका जवाबदेह कौन होगा? कांग्रेस जिम्मेदार। कोई भी मसलन, कोई भी मुद्दा होगा तो भैया सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है। पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी हुई, कांग्रेस जिम्मेदार है। प्याज के दाम में बढ़ोतरी हुई, कांग्रेस जिम्मेदार है। देश में कोई भी घटना हो, कांग्रेस जिम्मेदार है। उसका निजी कारण भी है। कहते हैं भैया हाथ तो हर इंसान के, हर भारतीय वोटर के पास होता है, हाथ की अंगुलियों से वोट देता है। मोदी जी ने कहा कि पकौड़े बेचो, रोजगार नहीं मिलता है, स्व आत्मनिर्भर बनो। मोदी जी का जो एक नारा है आत्मनिर्भर बनो का, लगता है आप समझ नहीं पा रहे हैं। आत्मनिर्भर बनने का मतलब भैया खुद से रोजगार ढूंढो, मोदी जी के सहारे मत। इसी पर एक शेर याद आता है, पढ़ लिख कर हम तले पकौड़े, अनपढ़ देश चलाएंगे, किसान सड़क पर पटके, ये सूट पहनकर इतराएंगे। पढ़ लिख कर हम तले पकौड़े, अनपढ़ देश चलाएंगे, किसान सड़क पर सिर फटके, ये सूट पहन इतराएंगे। मोदी जी ने कहा कि व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं, सरकार का काम है जनता के हितों का ध्यान रखना। तो भैया देश की सरकारी कंपनियों को बेच के जनता का कौन सा भला कर रहे हो आप? सरकार का काम व्यवसाय करना नहीं है, जनता का भला करना है। तो रोजगार ही तो दो ना भैया, रोजगार कहाँ से दे रहे हैं आप? आपके पास एक भी रोजगार को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है। टोटल मनगढ़ंत, ठकोसला, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति से परे उतरिए मोदी जी। कम से कम अपने किए वादों पर खरे उतरिए। थोड़ा सा बातें कड़वी लगेंगी मेरी, लेकिन मैं समझता हूँ कि देश हित में एक बार सारी युवा जिस तरीके से ट्वीट किए कल, मोदी रोजगार दो,
उसी तरीके से छात्र एकता की आवश्यकता वर्तमान समय में अधिक है। ऐसे तमाम मुद्दे जैसे किसान आंदोलन, अन्य तमाम आंदोलन के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि छात्र भी एकजुट होकर एक छात्र आंदोलन करें और एक रोजगार का अवसर लोगों को मिले, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा था कि ये युवाओं का देश है। अगर युवा के पास रोजगार रहेगा तो समाज से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, अपराध में कमी आएगी। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। किसी अच्छे मशहूर लेखक ने कहा था कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। तो हमारी सरकार से निवेदन है कि सरकारी कंपनियों को जो बेचने का निर्णय लिया है, मेरे विचार से भैया बिल्कुल आलोचना करना चाहिए, कड़ा विरोध करना चाहिए। कि आप हर चीज़ को बेच दोगे तो सरकार रहेगी कहाँ? सरकार का नियंत्रण किस पे रहेगा? सब प्राइवेट सेक्टर में रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में बुरी चीज़ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर, लेकिन यार कम से कम पता नहीं कौन सा आइडियोलॉजी सरकार की है कि सरकारी कंपनियों को बेच रही है लगातार। इससे सरकारी कंपनियों को बेचने से रोजगार नहीं मिल जाएगा, बल्कि जो रोजगार मिलने के आवश्यक चांसेस थे वो भी खत्म हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि सरकार अपने इस निर्णय पर एक बार पुनः विचार करे और युवाओं को रोजगार दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।